पंजाब में चुनावी रण पूरी तरह से गर्मा गया है और इस समय पंजाब में सबसे यदि ज़्यादा हॉट सीट की बात की जाए तो वो लुधियाना कही जा सकती है, क्योंकि यहीं से कांग्रेस के दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू और आम आदमी पार्टी के अशोक प्राशर पप्पी और इसी तरह श्रोमणी अकाली दल से रणजीत सिंह ढिल्लों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल मुकाबला काफ़ी रोचक बना हुआ है और इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक प्राशर पप्पी हैं। पप्पी जी, क्या कहेंगे कि विधायक होने का भी फ़ायदा मिल रहा है और आम आदमी पार्टी की नीतियों का कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखो, काम किया है 2 साल में, इतना काम किया अपने हलके में। आज पूरे लुधियाना में 9 एमएलए के बीच में से मेरे को सरदार भगवंत सिंह मान ने इतना लायक समझा भी मेरा काम अच्छा करने में मेरे को आज लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। काम किया है 2 साल में, काम के मतलब काम कर रहे हैं। पहले भी काम किया है 2 साल, आगे भी काम करेंगे अगर लोग सेवा देंगे तो। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों के ऊपर लोग आपको वोट दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है भी अपना हमारा पंजाब का जो केंद्र की सरकार 8,000 करोड़ रुपया रख के बैठी है, जो हमारा बनता हक है पंजाबियों का, उसको लेके आना है सबसे पहले पंजाब में आवाज़ उठाकर। क्योंकि पहले नुमाइंदे चुन के गए, कभी वो आवाज़ ही नहीं उठाया वहाँ, ना कभी बोला पंजाब के मुद्दों के ऊपर। और दूसरा, लुधियाना के अंदर आज से 50 साल पहले एक सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, जब 5 लाख की आबादी थी। आज 50 लाख की आबादी हो गई। इतनी सरकारें आई, इतने मेंबर लोकसभा चुन के गए, किसी ने आज तक ये आवाज़ नहीं उठाई हुई एक पीजीआई वर्गा एक बड़ा हॉस्पिटल जो है लुधियाना को दिया जाए। पहले 2 मुद्दे ये हैं जो अगर मेरे को जनता यहाँ की भेजती है तो लोकसभा में उठाए जाएंगे। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू तो इससे अलग कह रहे हैं कि वो उन्होंने लुधियाना की जितनी डेवलपमेंट करवाई वो किसी ने भी नहीं करवाई। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कराई है। लुधियाना की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कराई है। वो एक जगह के ऊपर ही, एक मकान के ऊपर ही सारे पैसे लगाकर, बाकी 5 मकान तो देखने में ऐसे के ऐसे ही रह गए। इसी तरह आपने मुद्दे भी गिनवा दिए, लेकिन ये बताइए कि इस समय क्योंकि कांग्रेस के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग हैं, दूसरी तरफ आप ही के पुराने साथी रवनीत सिंह बिट्टू भी हैं, और तीसरा आप हैं, और चौथा श्रोमणी अकाली दल के रणजीत सिंह ढिल्लों हैं, किनसे मुकाबला मान रहे हैं? देखो, मुकाबला राजा बड़िंग है बाहर का। लुधियाना के लोग इतने तो है नहीं भी, बाहर का 180 किलोमीटर दूर से आया हुआ कैंडिडेट उसको पसंद करेंगे। लोग लुधियाना के बहुत सियाने हो चुके। बिट्टू ने 10 साल में कोई काम किया नहीं, लोग आज मन बना के बैठे हैं भाई लोकल कैंडिडेट को लाएंगे जो लोकल रहने वाला है यहाँ। तो किससे मुकाबला आप मान रहे हैं? मुकाबला तो अभी देखो, बात सुन लो, मुद्दों के ऊपर, काम के ऊपर अगर देखें तो दोनों से किसी से मुकाबला नहीं है। राजा बड़िंग से तो है ही नहीं, बिट्टू से वैसे नहीं है, लोग उनको 10 साल देख चुके। मैं काम के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। जितने दिन हो गए मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए लुधियाना लोकसभा में, मैं काम के ऊपर बोल रहा हूँ भी मेरे हल्के में जाकर देखो मैंने 2 साल में कितना काम किया। आज बैंस ब्रदर भी कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं और कांग्रेस कह रही है कि उनको काफ़ी बड़ा बूस्ट लुधियाना में मिला। देखो, बात सुनो, बातों में बूस्ट नहीं मिलता उनको। सभी पार्टियों के दरवाजे में जा चुके थे वो। आज कांग्रेस को अपने आप में कुछ नहीं दिखता तो उनको लाए हैं, वो कुछ होने वाला नहीं है उनसे आने में। प्राशर जी, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और समझा जा रहा है कि आने वाले समय में वो पंजाब का दौरा भी करेंगे और पंजाब में चुनावी रैलियां भी करेंगे, तो कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का? देखो, हमारा सुप्रीमो है वो, उसकी सोच के साथ सभी लोग सोच रहे हैं। अभी आज जो मोदी जी ने तानाशाही करके उनको अंदर रखा हुआ था, आज लुधियाना के लोग लगा लो, दिल्ली के लोग लगा लो, पंजाब के लोग लगा लो, आज अरविंद केजरीवाल की आवाज़ बनकर लोकसभा में घूम रहे हैं और हर बंदा अपने आप को अरविंद केजरीवाल समझ रहा है। अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग कह रहे हैं कि
भगवंत मान और रवनीत बिट्टू की दोस्ती है और इसीलिए अशोक प्राशर पप्पी को खड़ा किया गया। हाँ, राजा वड़िंग को मैंने खैरा भी बोल रहा था, मैंने उनको बोला था भी पलथ से संगरूर दूर है, इधर ही आ जाओ, उसको बोला था खैरे को, वो तो आया नहीं। चलो ये इसको पावरफुल बना के भेजा है मैं, लेकिन ये बताता हूँ भी कमज़ोर समझने वाला आदमी हमेशा धोखा ही खाता है। बता देना है लोगों ने 1 तारीख को, अभी दूर थोड़ी है, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाना है, 1 को वोटें पड़ जानी है, पता चल जाएगा भी कितना कमज़ोर है। और लास्ट में मैं ये बोलने लगा हूँ, हाथी होता है ना, हाथी बहुत पावरफुल है होता है, उसके सुंड में अगर कीड़ी बढ़ गई तो उसको तांडव करा दिया था हाथी को। ये काम कांग्रेसियों के साथ होने वाला है जो किसी को कमज़ोर समझ रहे हैं। इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 13-0 की बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से 92 सीटें जीतकर पंजाब में इतिहास रचा था, तो अब भी आम आदमी पार्टी 13 की 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, ये देख लेना। ये हम सरदार भगवंत सिंह मान का काम बोल रहा है लोगों के मन में। जब हम जाते हैं लोगों के अंदर तो सब लोग बोलते हैं भी जो भगवंत मान ने कर दिया वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, जमीन के साथ चलने वाला मुख्यमंत्री है वो। इसी तरह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक आरोप लगाया है आपके ऊपर कि अशोक प्राशर पप्पी पिछले 2.5 साल से विधानसभा में बोले नहीं है, लोकसभा में जाके क्या बोलेंगे? ऐसे करो, राजा वड़िंग बोल रहा था, मैं भी सुना है उसको, वो बोल रहा था भी विधानसभा में बोला नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलने लगा हूँ राजा वड़िंग को, अगर पंजाबी है तू, मैं भी पंजाबी हूँ, अगर असल पंजाबी रहा, नहीं तो यहाँ पंजाब छोड़ के तू चले जाना, नहीं तो मैं छोड़ के जाऊँगा। चल इसी बात के ऊपर रिजल्ट हो जाए, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अपनी जुबान के ऊपर खड़ा रहे। अगर मैंने अपने हल्के का मुद्दा विधानसभा में ना 5 दफ़ा बोला हूँ तो फिर मैं छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं तो वो छोड़ के जाए। मैं आपके ऊपर चैलेंज कर रहा हूँ उसको। बिल्कुल, आपने चैलेंज कर दिया, अब उनको जवाब भी देना चाहिए, लेकिन फ्यूचर एक्शन प्लान, मास्टर प्लान क्या होगा? और दूसरा है कि 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवारों के बारे में एक लफ्ज़ में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है भी वो जवाब देगा नहीं, ये लोगों की आदत है बातें करना और बात का जवाब नहीं देना। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बोल रहा हूँ, उसको बोलो अगर असल पंजाबी है ना, बहुत बाजू खड़ी करके अपने आप को नेतागण समझता है, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करने लगा हूँ कि अगली डिबेट आप ही रखना उसकी, मैं लेके आऊँगा वहाँ प्रूफ, जहाँ वो छोड़ के जाएगा या मैं छोड़ के जाऊँगा। अच्छा, 3 उम्मीदवारों के बारे में आप क्या कहेंगे एक लाइन में? सबसे बड़ी बात तो एक ही है भी राजा वड़िंग का तो कोई वजूद नहीं है, चाहे भैंस आ जाए चाहे कोई आ जाए। बिट्टू को लोगों ने देखा हुआ है, लोकल कैंडिडेट है रणजीत सिंह ढिल्लों, वो अकाली दल का, वो आदमी अच्छा है, लेकिन अकाली दल ने के राज में जब बेअदबी हुई है और पाठ करते हुए लोगों को गोली मारी गई है, वो आज पंजाबियों के मन में है भी उनके राज में पंजाबियों के साथ धक्का हुआ है। उनका भी कोई इस बात के ऊपर बनता नहीं है, कोई उसको लोग पसंद कर रहे हैं अकाली दल को। तो आम आदमी पार्टी को फ्री बिजली का कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत लोगों को ये है, सबसे ज़्यादा पार्टी को फ़ायदा होना हो, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये पहली पार्टी है जो वादा किया है वो पूरा कर रहे हैं। 2 साल के अंदर जितना काम सरदार भगवंत सिंह मान ने किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं लोगों के, आम लोगों के लिए जो रखा है, वो आज लोग खुश हैं उनके। बिट्टू को नोटिस देके रात को घर से निकाल दिया जाता है, ऐसा बिट्टू आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर। जब टैक्स नहीं देंगे, बताओ लोकतंत्र को, बिट्टू तो आप लोकसभा का मेंबर है, उसको तो खुद देना चाहिए थे पैसे। पहले मैं आपके माध्यम से ये भी बोल रहा हूँ भी रातों रात बिट्टू के पास कौन सी मशीन है जो 1,85,00,000 रुपया निकाल लिया, उसका ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए भी वो पैसा आया। 5 एकड़ जमीन थी मेरी, मैंने बेच दी।
रातों रात बेच दिया। 12 बजे तो वो खुद बोल रहा है भी मेरे को नोटिस मिला है। कौन सा ऐसा ग्राहक है जो 12 बजे उसकी जमीन ही खरीदने वाला था। तो आप इसकी जांच की मांग हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच भी यहाँ पंजाब में होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार क्या जांच करेगी, वो तो खुद ऐसे ही लोगों के साथ मिली हुई है। तो ये थे अशोक प्राशर पप्पी जो बता रहे थे कि किन मुद्दों को लेके वे लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। फिलहाल जो फैसला होगा वो 1 जून को होगा और जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा कि लोगों ने लुधियाना के बारे में क्या सोचा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 लुधियाना।